ट्रंप की मुश्किलों की फहरिस्त में एक और नया मामला जुड़ गया है। 25 राज्यों ने मिलकर ट्रंप के नए टैरिफ को कोर्ट में चुनौती दी है। यह सभी वो राज्य है जहां डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है। इन राज्यों ने मिलकर यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रंप प्रशासन द्वारा 60 अर्थव्यवस्थाओं पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ अपील की है। भारत पर भी यह टैरिफ लगाया गया था। डेमोक्रेटिक शासित राज्यों का कहना है कि इन टैरिफ से कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए लागत बढ़ती जा रही है। इसीलिए इन राज्यों ने कोर्ट में इस टैरिफ को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की है। याद दिला दे कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत, चीन और पूरे यूरोप समेत 80 से अधिक देशों पर 10 से 12% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। कारण दिया था कि यह सभी देश अपने यहाँ फोर्स लेबर यानी जबरदस्ती मजदूरी से बनाए गए सामान के इंपोर्ट पर रोक नहीं लगा पाए। ट्रंप ने इससे पहले फरवरी में 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया गया था, जिसकी मियाद 24 जुलाई को खत्म हो गई थी। उसी दिन यूएस ट्रेड एक्ट के सेक्शन 3001 के तहत यह नया टैरिफ लगाया गया था। भारत पर इसके तहत 10% टैरिफ लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहले भी ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ्स को गैर कानूनी बता चुका है। अब देखना होगा कि इस नए टैरिफ के खिलाफ की गई अपील पर कोर्ट क्या फैसला ले सकता है। अगली खबर हमने 3 अगस्त को आपको बताया था कि बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना 2 साल बाद पहली बार कैमरे के सामने आने वाली है। 5 अगस्त को वो दिल्ली में होने वाले एक इवेंट को वर्चुअली लाइव एड्रेस करेगी। अब बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई है और इस पर भारत से स्टैंड क्लियर करने की बात कही है। बांग्लादेश ने शेख हसीना को भगोड़ा बताते हुए भारत को चेतावनी भी दी है कि अगर इसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर पड़ेगा तो यह अच्छा नहीं है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री समा अबेद इस्लाम ने हसीना के कार्यक्रम से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम भारत के साथ आगे की सोच रखने वाले नजरिए से आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस पर कोई भी असर पड़े। भारत को अपना रुख साफ करना होगा। हम नहीं चाहते कि भगोड़े आरोपियों के बयान से भारत बांग्लादेश के रिश्तों को नुकसान पहुंचे। भारत पहले ही संकेत दे चुका है कि वह नहीं चाहता है कि भगोड़े उसकी जमीन में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो। इसके बाद समा उबैद ने कहा कि भले ही यह कार्यक्रम भारत सरकार ने आयोजित नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इस मामले को जरूर उठाएगा। फिलहाल भारत की तरफ से बांग्लादेश के स्टेटमेंट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी बीच सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि हसीना अपने भाषण में क्या बोलती है। वो पहले ही यह ऐलान कर चुकी है कि दिसंबर में वो बांग्लादेश वापस लौटेगी। इसके बाद की उनकी नीति क्या होगी, इस पर कोई घोषणा की उम्मीद की जा रही है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।